और सज्जनों, गोस्वामी जी नीचे में और पंक्ति लिखते हैं। कौन सी पंक्ति लिखते हैं? तेह की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। अर्थात भगवान श्री राम जटायु जी का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से करते हैं। देखिए आज जटायु जी का सौभाग्य। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है सज्जनों कि जटायु जी की अंतिम क्रियाकर्म भगवान राम स्वयं अपने हाथों से करते हैं, तो क्यों? तो कथा आती है कि एक बार महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी वन विहार करने गए, तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण रथ में आग लग गई। और जब रथ में आग लगी तो अपने प्राण रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी और महारानी कैकेयी पुकार करने लगी। और उसी समय सज्जनों जटायु जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। गिद्ध ही दृष्टि अपार, और गिद्ध की दृष्टि अपार होती, तेज होती है। महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी की पुकार को सुन करके जटायु जी आते हैं और आकर के उनकी प्राणों की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जटायु जी से कहे कि हे जटायु जी वरदान मांग लो। तो जटायु जी कौन सा वरदान मांगते हैं? कहे कि हे राजन, मैं तो वैराग्यवान हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे तो पुत्र होंगे नहीं, और आपके जो पुत्र होंगे वो मुझे पिता तुल्य मान करके मेरी अंतिम संस्कार करें, मेरा अंतिम क्रिया कर्म करें। बस यही वरदान आपसे मैं मांगता हूँ। और यही कारण से सज्जनों आज भगवान श्री राम जटायु जी की अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं, अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से करते हैं। और सज्जनों कथा हमें संदेश देती है कि रामायण का मूल सूत्र है परोपकार। अर्थात हमारा जीवन, हमारा शरीर परहित के लिए होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाई। जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है उसके लिए संसार में किसी कोई चीज दुर्लभ नहीं है। परोपकार फलन्ति वृक्षा, परोपकार दुहन्ति गावः, परोपकार बहन्ति नद्या, परोपकार मिदम शरीरे। वृक्ष भी दूसरों के लिए फल देता है, गाय भी दूसरों के लिए दूध देती है, नदी भी दूसरे के लिए बहती है। उसी प्रकार से सज्जनों हमारा आपका धर्म भी होना चाहिए, हमारा आपका शरीर भी दूसरे के लिए हो, परहित के लिए हो। क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना ही जीना है सज्जनों।